कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन अपने आज हल करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि रेखाखंडों की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। कि दो रेखाखंड हैं, जैसे देखो एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है। अब दोनों को देखकर अपने बता तो सकते हैं कि बड़ा कौन सा है, भी ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, लेकिन अपने एक्यूरेट नहीं बता सकते कि कौन ये वाला जो रेखाखंड छोटा है या ये वाला जो बड़ा है वो छोटे से कितना बड़ा है, और छोटा है तो वो बड़े से कितना छोटा है। इसको अपने स्केल की सहायता से यदि नापेंगे तो ही सही बता सकते हैं। देख कर यही हानि होती है कि अपने बिल्कुल सही अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरा देखो कि एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। भी ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटि कम हो, भी कम से कम त्रुटि हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सही पता चले कि कम से कम त्रुटि के लिए ही अपने इसका प्रयोग करना आवश्यक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कि एक रेखाखंड AB खींचिए, A और B के बीच स्थित कोई बिंदु C लीजिए। A और B के बीच कोई बिंदु C लीजिए, उसकी देखो कोई AB रेखाखंड है, जैसे ये रेखाखंड है A से लेकर B तक, B के बिल्कुल मध्य बिंदु है C। जैसे ये 4 है टोटल, इसने कहा कि मध्य बिंदु लीजिए, ये 4 है तो ये फिर कितनी होगी, 2 होगी। अब इसने कहा है कि AC प्लस BC, AC का कितना है 2, BC का भी 2 और 2 4 किसके बराबर है, AB के बराबर है। यही इसने लिखा था कि AB बराबर AC प्लस CB। तो क्यों होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। इसके बीच स्थित कोई बिंदु लीजिए, कौन सा बिंदु लेंगे, मध्य बिंदु लेंगे, तो ऐसा संभव है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि एक रेखा पर एक बिंदु ABC इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर 5 है। A कोई रेखाखंड है, जैसे ये ACB, इसने कहा है कि AB तो 5 है, BC कितना है 3 है, और AC फिर पूरा कितना हो गया, 8 हो गया। इसने भी क्या दिया है, AC कितना है 8 है, AC कितना दिया 8 दिया है। तो इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है, फिर कौन सा बिंदु, B बिंदु, जो B बिंदु है वो A और C बिंदु के क्या है, बीच में स्थित है, तो ही AC कितना होगा, 8 होगा। अब देखो जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में D रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है। अब देखो दिया हुआ है सब कुछ आपको, इसी में देखो A से G तक ये कितनी लंबाई होगी, 1 2 3 4 5 6। A से G तक कितनी लंबाई होगी, 6। A से D तक कितनी है, 1 2 3। आगे फिर D से 1 2 3, तो 6 है, और A से D तक बिंदु 3 पर है, और D से G तक वाला बिंदु भी 3 पर है, तो फिर AG का मध्य बिंदु D हो गया, ये सही है। अब देखो छठा क्वेश्चन कि B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है। ABCD एक ही रेखा पर है, कि ABCD एक ही रेखा पर है, कि देखो ये कोई है रेखा, इसने क्या कहा है, जो B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, कोई AC ले लिया, जैसे ये A और ये C, और इसका मध्य बिंदु क्या है, B है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा उसने, जो C है वो BD का मध्य बिंदु है। B से आगे फिर क्या आ गया, D आ गया, क्योंकि BD का मध्य बिंदु क्या है, C है। तो ABCD एक ही रेखा पर है, तो बताइए AB बराबर CD और क्यों। अब देखो AB बराबर CD एक ही है पर है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, तो सारे भाग क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये इसके बराबर है, इसकी जांच होगी। इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। तो आप ये क्वेश्चन खुद आसानी से कर सकते हो कि 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति त्रिभुज कहलाती है। कोई भी माप के आप 5 त्रिभुज खींच सकते हो। तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।